हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम लेकिन मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हैं, जो पुरानी मूवी है और जिसकी IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें टिम्पल कपाड़िया के साथ शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई थी, उसको भी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, तो पूरा वीडियो देखिए। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक समीर नामक लड़का गवर्नमेंट ऑफिसर है, जिसको हवेली की छानबीन के लिए राजस्थान भेजा जाता है। तो जब वो जाता है तो ट्रेन में उसको एक लड़की मिलती है। वो लड़की से बात करता है और बातों बातों में सो जाता है, और सुबह उठ के देखता है तो वो लड़की गायब हो जाती है। उसके बाद वो स्टेशन पे पहुंचता है और स्टेशन पे उसको लेने के लिए इत्तेफाक से कलेक्टर आ जाता है, जो कलेक्टर उसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड रहता है। उसके ये सब होता ही है कि उसके बाद वो कुछ फंक्शन में बाहर जाता है जो राजस्थानी लोगों के रहते हैं। वहाँ पे भी उसे वही लड़की मिलती है और फिर उनकी बातचीत होती है। बातचीत फिर से होती है और बातचीत होने के बाद फिर से वो लड़की गायब होती है। उसके बाद हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है कि एक लड़की, उसके पिताजी और वो एक काल कोठरी में बंद रहते हैं, और वो एक उस्ताद जी रहते हैं, मतलब जो गाना गाते हैं। वो लोग दोनों ही गाना गाते हैं, और फिर गाना गाने के बाद वो जो रीवा है, वो लड़की पूछती है कि बाबा, मेरी बहन बहुत याद कर रही होगी, ऐसा उनका कन्वर्सेशन होता है। उसके बाद ऐसा दिखाया गया है कि एक राजा उन पे जुल्म करता है, मतलब वो लड़कियां अगवा करना, ऐसा उसका काम रहता है। तो इसके वजह से उसका एक दोस्त को वो बताता है कि कैसे भी करके मेरे लड़की को तू यहाँ से बाहर निकल, और वहाँ एक फ्रेंड उनका इंतज़ार कर रहा है रेगिस्तान के दूसरी तरफ, तो वहाँ भेज दे। चालू रहता ही है कि एज अ व्यूअर हमें प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है कि समीर का दोस्त सफ़ीर जो है वो पुलिस से बात करता रहता है कि मेरा फ्रेंड दिख नहीं रहा, उसको ढूंढो, वो कहाँ है। फिर ये सब मिलके उस कालकोठरी हवेली में जाते हैं, तो उनको मृत अवस्था में उनका फ्रेंड समीर मिल जाता है। उसको देख के वो उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हाँ, तो फिर हम देखते हैं कि उनको हॉस्पिटल में लेके गए हैं, और वहाँ पे डॉक्टर, उनका फ्रेंड, उनकी वाइफ और एक और फ्रेंड्स आ गए रहते हैं, और ये बातें करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे आप उस काल कोठरी में बंद पड़े मिले, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ। तो डॉक्टर बताता है कि ये सब आपका वहम है, ऐसा कुछ होता नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं। तो हवेली की छानबीन करने के बाद उनको एक कंकाल मिलता है, जो कि वो पहचान जाते कि वो कंकाल परम सिंह का है। ठाकुर परम सिंह के 2 दांत सोने के होते हैं, इसलिए उसकी पहचान हो जाती है, और वो एक कब्रिस्तान में मिलता है। उसके बाद उसका फ्रेंड है जो बारिश में उसे ढूंढ रहा है, समीर को, और उसकी वजह से बहुत परेशान है क्योंकि ये मरी हुई हालत में मिलता है, और वो सब परेशान हो गए उसको ढूंढ के। फिर वो इरादा करता है कि उसको वापस अपने गांव भेज देने का। तो फिर वो सब हवेली बंद करके उसको अपने गांव भेजता है। आज से मूवी की असली स्टोरी बताई जाती है कि मेरारू का बेटा समीर को मिलता है, और वो बताता है कि हाँ, पिताजी को उस्ताद जी ने कसम दी थी कि वो अपने बेटी को रेगिस्तान के उस पार पहुंचाएंगे करके, और वो वैसे निभाते भी है। और उसके बाद परम सिंह के सैनिक उसको मेहरारू को पकड़ लेते हो, और रेवा का कुछ पता नहीं चलता कि रेवा ज़िंदा भी है या मर गई। उसके बाद वो समीर उनका घर ढूंढते ढूंढते एक घर में जाता है जहाँ पे रेवा की बड़ी बहन तारा और उसके पिताजी रहते हैं। वहाँ से वो बातचीत करके पता लगता है कि रेवा, उनको खुद को पता नहीं कि रेवा भी ज़िंदा भी है या मर गई। वो फिर बताता है कि रेवा से मैं मिला था, मुझे पता है रेवा की क्या इच्छा है, वो इस दुनिया में नहीं है अभी। फिर भी उन्हें बोला था कि मेरे पापा और मेरी बहन तारा से मिल के आओ। ये सब होने के बाद
हमको पता चलता है जो इसको है समीर को हेलुसिनेशन आते थे वो रेवा के थे, जो कि एक मरी हुई लड़की थी, जो अब वो जबकि वो इस दुनिया में रह गई थी, उसको उस दुनिया में भेजने के लिए। मूवी की स्टोरी तो इसके बाद जो मैंने बताई कि डिम्पल कपाड़िया के साथ भी कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी। तो डिम्पल कपाड़िया के साथ होता ये था कि जब भी वो एक मरे हुए लड़के का किरदार निभा रही थी, जब भी वो शूटिंग होने के बाद सब बेड पे गई थी सोने के लिए, तभी उनके बेड के पास एक लड़की उनको मिली, बेड के पास बैठ के उनसे बातें करती थी। और फिर कुछ घंटों के बाद उनको एहसास हुआ कि ये कोई आत्मा है जो एक लड़की है वो एक आत्मा है और ये इनका सिर्फ वहम है। ऐसी स्टीम मूवी की